सुनो, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह वो सच है जो हर उस इंसान को झकझोर देता है जो साईं बाबा को सिर्फ एक नाम समझता है। एक आदमी पूरी तरह टूट चुका था। घर में पैसा नहीं था, परिवार परेशान था और बीमारी ने उसे अंदर से खत्म कर दिया था। उसने हर दरवाजा खटखटाया, हर मंदिर गया, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली। एक रात वो हार कर जमीन पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे, दिल में सिर्फ एक सवाल था, अब क्या बचा है। उसी वक्त उसके कानों में एक आवाज गूंजी, धीमी लेकिन बहुत गहरी, शिरडी आओ। वो चौंक गया। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी वो आवाज साफ थी, शिरडी आओ। उसने सोचा ये उसका भ्रम है, लेकिन अगली सुबह वही आवाज फिर आई, इस बार और तेज। अब वो समझ चुका था, ये कोई साधारण बुलावा नहीं है। उसने उधार लिया, किसी तरह पैसे जुटाए और निकल पड़ा शिरडी की ओर। रास्ते में मुश्किलें खत्म नहीं हुई, बस छूट गई, पैसे कम पड़ गए, लेकिन अंदर से कोई ताकत उसे रोकने नहीं दे रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जब वो शिरडी पहुंचा, तो सबसे पहले साईं बाबा की समाधि के सामने गया। भीड़ बहुत थी, लेकिन जैसे ही उसने सर झुकाया, उसके पूरे शरीर में अजीब सी गर्मी दौड़ गई। आंखें बंद थीं, लेकिन उसे साफ दिख रहा था, एक बूढ़ा फकीर, सफेद कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। वो फकीर धीरे से मुस्कुराया और बोला, आ गए, बहुत देर कर दी। उस आदमी की सांसें तेज हो गईं, दिल जोर से धड़कने लगा। आंखें खुली तो सामने सिर्फ समाधि थी, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। वो वहीं बैठ गया घंटों तक। फिर अचानक एक अजनबी उसके पास आया, बिना कुछ पूछे उसके हाथ में प्रसाद रखा और बोला, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले वो आदमी गायब हो चुका था, भीड़ में कहीं भी नहीं दिखा। अब उसका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो वापस अपने शहर लौटा और यहीं से शुरू हुआ असली चमत्कार। जिस बीमारी ने उसे महीनों से जकड़ रखा था, वो अचानक कम होने लगी। डॉक्टर हैरान थे, कहने लगे, ये कैसे संभव है। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। जिस घर में पैसे नहीं थे, वहीं अचानक काम मिलने लगे, रुके हुए पैसे वापस आने लगे, और जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे, वो खुद उससे मिलने आने लगे। वो समझ चुका था, ये सब सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा की कृपा है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। एक रात वो सो रहा था, तभी वही फकीर फिर उसके सपने में आया, इस बार और करीब, और बोला, अब समझ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस इतना ही कह पाया, हाँ बाबा, अब सब समझ गया। अगली सुबह जब वो उठा, तो उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक भरोसा कि जब भी वो टूटेगा, साईं बाबा उसे संभाल लेंगे। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो आखिरी उम्मीद लेकर साईं बाबा के पास जाता है और खाली हाथ कभी नहीं लौटता। अगर तुम भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, अगर सब रास्ते बंद लग रहे हैं, तो एक बार सच्चे दिल से पुकारो, साईं बाबा सुन रहे हैं, और जब उनका बुलावा आएगा, तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सुनो, बदलाव तुरंत नहीं दिखता। पहले साईं बाबा तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, तुम्हारा धैर्य तोड़ते हैं, तुम्हारा भरोसा परखते हैं, क्योंकि जो बिना विश्वास के मांगता है, उसे चमत्कार नहीं मिलता। वो आदमी भी यही गलती कर रहा था, बाहर से प्रार्थना, अंदर से डर। फिर एक दिन उसने सब छोड़ दिया, न शिकायत, न सवाल, सिर्फ एक बात कही, बाबा, अब सब आपके हवाले है। और यहीं से खेल पलटा। अगले ही दिन एक ऐसा मौका मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जो काम महीनों से रुका था, वो अचानक पूरा हो गया। जो लोग मुंह मोड़ चुके थे, वो खुद मदद करने लगे। वो समझ गया, साईं बाबा देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं।
अगर तुम भी इंतजार कर रहे हो, अगर सब कुछ रुक गया है, तो हार मत मानो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा भरोसा पूरा हुआ, उसी दिन साईं बाबा का चमत्कार शुरू होगा। अगर सच्चा विश्वास है, तो अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो, साईं बाबा सब ठीक करेंगे, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है।